हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो मैंने 2 अलग अलग दिन में रिकॉर्ड किया था। तो आज मैं अपना मेरा जो मास्टर बेडरूम है वो एंड मम्मी पापा का जो रूम है, आज के वीडियो में वो दोनों रूम्स को मैं साफ़ करूँगी एंड आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि मैं कैसे एग बिरयानी बनाती हूँ। मतलब बेसिकली जब मैं बिरयानी बनाती हूँ बिना किसी इंग्रेडिएंट के, जब मेरे पास कोई वेजीज़ नहीं होती है, तो उस टाइम पे मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मेरे रूम में से। तो शाम का टाइम हो गया है, मेरा ऑफिस ख़त्म हो चुका है। आज मैं इसी रूम में बैठ के ऑफिस कर रही थी, मैं भी और दिनेश भी इसी रूम में बैठ के, हम दोनों इसी रूम में ऑफिस कर रहे थे। तो मैंने जल्दी से सारा सामान समेट दिया है। जो शाम को हमने नाश्ता किया था, चाय पी थी, उसके भी बर्तन यहीं रखे हुए थे। तो ये सारी चीज़ें मैं बस अब समेट के रख देती हूँ। एक बार सारी जो भी चीज़ें हैं जो इधर पड़ी हुई हैं बेड पे, उनको उनके जगह पे पहुँचा दूँगी। और फिर जो डस्ट हो गई है कमरे में वो मैं क्लियर कर दूँगी, ड्रेसिंग टेबल पे से, टीवी पे से और हमारी जो फ्रेंच विंडो है उस पे से। बहुत ही सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट मुझे मिला फ्रेंच विंडो को साफ़ करने के बाद। आप लोग देखिएगा, मैं शायद वीडियो में मैंने शो किया है कि कितना गंदा कपड़ा हो गया था और इतना सेटिस्फाइंग रिज़ल्ट मिला है। मुझे तो बहुत मज़ा आया उसको क्लीन करके। तो यहाँ पे मैंने बेड तो अपना बना लिया है और अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो ये वही झाड़ू है जिसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता रही थी, जिससे मैंने पिछले वीडियो में भी झाड़ू लगाई थी अपनी किचन में। तो ये झाड़ू वैसे इसलिए दिक्कत होती है इससे लगाने में क्योंकि ये इसका हैंडल थोड़ा सा छोटा है, लेकिन अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छी है झाड़ू, क्योंकि इससे क्या होता है ना, नीचे नीचे ही रहती है डस्ट, ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ती है। जो हम अपनी ट्रेडिशनल झाड़ू है उससे लगाते हैं तो पूरे कमरे में डस्ट ऊपर उड़ के बैठ जाती है। तो इससे डस्ट ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ती है, नीचे नीचे ही डस्ट इकट्ठी हो जाती है। तो इसलिए मुझे ये झाड़ू बहुत ज़्यादा पसंद है और यही रीज़न था मेरा कि ये मैंने झाड़ू ख़रीदी थी। तो झाड़ू मेरी लग गई थी और जैसे मैंने बताया कि झाड़ू लगाने से ना डस्ट ऊपर उड़ उड़ के बैठ जाती है बाकी चीज़ों पे। तो इसलिए यही रीज़न था कि मैं झाड़ू लगाने के बाद डस्टिंग कर रही थी और मैं ड्राई डस्टिंग नहीं कर रही थी, मैं कोलिन के साथ डस्टिंग कर रही थी ताकि जो भी डस्ट है वो कपड़े में चिपके, ना कि फिर से इधर उधर उड़ जाए। You've got me saying words in my head, filling my mind with these images, yeah. And it's the way that you look at me, makes me feel like I can't breathe. It ain't right, 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 it ain't right, right, right,
फ्रेंच विंडोज़ यहाँ पे अपनी साफ़ कर रही थी। कोलिन से ही मैंने एक बार स्प्रे करके कोलिन को और अपने जो मेरा डस्टर है, जो कपड़ा है, उससे मैं पोंछ ले रही थी। एक बार गीले से और फिर सूखे से, मतलब कोलिन से जब साफ़ करते हैं तो गीला हो जाता है कपड़ा, उसके बाद सूखे से मैं साफ़ कर ले रही थी। और फिर मैं ना यहाँ पे आके, दिनेश यहीं पे बैठे थे तो मैं दिखा रही थी कि देखो कितना इसमें कितना सारा काला लगा हुआ था यहाँ पे। और फिर बाद में मेरी आदत है कि मैं कहीं पे भी अगर कुछ कांच की चीज़ या स्टेनलेस स्टील जैसे फ्रिज वगैरह हो गया वो क्लीन करती हूँ ना, तो मेरी आदत है कि मैं उसमें हर एंगल से देखती हूँ कि कहीं कोई स्ट्रीक तो नहीं है, नहीं तो मज़ा नहीं आता है वो जब तक स्ट्रीकलेस सफाई ना मिले। तो मैंने फटाफट से अपना पोछा भी कंप्लीट कर लिया है तकिए लगा के। और आज मेरा मन किया था, हमारे पास रूम फ्रेशनर रखा हुआ था बहुत टाइम से, तो मेरा मन किया था तो आज मैं सब झाड़ू पोछा और बाकी चीज़ें करके मैंने रूम फ्रेशनर भी स्प्रे कर दिया है यहाँ पे। अब मैं बस किचन में आ गई हूँ। मैंने आज सोचा है कि मैं फटाफट से अपनी जो इजी वाली बिरयानी है, एग बिरयानी, वो मैं बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अंडे उबाल लिए थे। इसके लिए अंडे उबाल के उनको हल्का सा फ्राई कर लिया था उसमें छेद करके। और फिर बस मैंने इसमें जो सब्जियां डाली हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ प्याज और टमाटर है। उसके अलावा बस मैंने चावल पहले से ही 80% बॉईल कर लिए थे और एक कढ़ाई में जो खड़े गरम मसाले होते हैं वो सब डाल के और फिर प्याज भून के, टमाटर भून के, उसमें अंडे डाल के और फिर ऊपर से चावल रख दिए थे। तो बस इसी तरीके से मैंने बिरयानी बना ली थी अपनी। बहुत ही इजी तरीका है, मतलब कोई रेसिपी नहीं यहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, बट ये बहुत ही बेसिक तरीका है एक बिरयानी बनाने का, जो जिससे मेरी बाय चांस बहुत अच्छी बन गई थी। And I'll never know when you're coming back around. When you're coming back around. Right, it ain't right. 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 Right, it ain't.
तो ये जो वीडियो मैं आज शेयर कर रही हूँ ये पुराने वीडियोज़ हैं जो मैंने रिकॉर्ड करके रखे थे बट मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो ये अराउंड जून एंड या फिर जुलाई स्टार्टिंग का वीडियो है, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ आने वाले थे। वो अभी गुजरात में रुके हुए थे। मेरे जेठ जेठानी हैं गुजरात में, उनके पास रुके हुए थे एंड वो आने वाले थे। तो उनका रूम भी मैं साफ़ करने वाली थी इस वीडियो में इसी वजह से, क्योंकि वो हमारा एज एन एक्स्ट्रा रूम यूज़ हो रहा था। वहाँ पे जब भी कपड़े धो के सुखा देते थे उसके बाद वहीं इकट्ठे होते जाते थे जो भी बेडशीट्स वगैरह हैं। तो आज वो मैं रूम साफ़ करने वाली थी, क्योंकि सैटरडे संडे में और इसी टाइम पे टाइम मिल पाता है, क्योंकि बाकी दिन ऑफिस होता है। और अभी मैंने ना मेड भी नहीं लगाई हुई थी इस टाइम पे, क्योंकि हम लोग 2 जन ही रहते थे। तो काम में किसी दिन एक रूम एक दिन साफ़ कर लिया, दूसरे दिन दूसरा रूम साफ़ कर लिया, इसी तरीके से करती थी। तो ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं होता था, काम के साथ साथ ऑफ़िस के साथ साथ मेरा ये काम भी कंप्लीट हो जाता था। और बर्तन वगैरह के तो मैं एक बार में ही शाम में सारे बर्तन धोती थी। मैं दिन भर में हर टाइम पे बर्तन नहीं धोती थी, सिर्फ एक बार दिन में मैं बर्तन धो लेती थी। देखिए, चावल मैंने सारे अपने अंडे के ऊपर डाल दिए हैं और अब अब थोड़ी देर इसको ढक के रख दूँगी। और उसके बाद मुझे बहुत ज़ोर से मन किया था, मैंने सोचा था ऐसे ही रहने दूँगी, जब खाएंगे तभी मैं निकालूँगी। बट ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा था तो मुझे लगा कि मैं एक बार पलट देती हूँ। मुझे बहुत ज़ोर से इस चीज़ की इच्छा हुई थी, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया था। देखिए कैसी बनी है मेरी बिरयानी। तो ये अगला दिन हो गया है और जैसे कि मैंने बताया था कि इस कमरे में सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते थे धो के सुखाने के बाद। अलमारी में जब मैं नहीं रख पाती थी तो सारे यहीं पे इकट्ठे हो जाते थे। बस इसी को मैं जल्दी से साफ़ करी थी। सारा सामान हटा दूँगी मैं बेड पे से, सारे कपड़े जहाँ जहाँ पे रखने हैं उन्हें उनकी जगह पे रख दूँगी। बेडशीट्स सारी अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दूँगी फिर से, और चादर वगैरह झाड़ के पूरे इस कमरे की डस्टिंग एंड झाड़ू पोछा करके मैं इस कमरे को रेडी कर दूँगी।
अच्छा, दिन में ना हम लोग कहीं चले गए थे तो सारा काम नहीं हो पाया था, इसलिए मैं फिर वापस आके फिर कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये जो मच्छरदानी आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ली थी और अभी तक अपने रूम में लगाई हुई थी मैंने, लेकिन फिर मम्मी पापा आ रहे थे, सोचे कि यहाँ पे इस टाइम पे मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे थे, इसलिए इस रूम में रख दिया था कि यहाँ पे लगा लेंगे तो मच्छर नहीं काटेंगे उनको। Draw me closer to your side. Take your page out of my story. I don't mind. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करना ना भूलें। और कमेंट करके मुझे बताएं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, ताकि मैं इसी तरह की और वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूं। Keep it steady, never falter. You don't know that I remember, but I assure you I do. I see mistakes I've made. Signs warn me not to be afraid. So I go forward. Falling down and I'm rising up. Reach the clouds in a state of flux. Rolling through the sky, I forget the faces. Do you ever wonder why we try to find these places? Hold my hand and call out my name. We'll go to a land where our hearts can stay. I can see you falling, reaching for a grip. Come with me, I'm rising and इस कमरे की सफाई भी ऑलमोस्ट हो चुकी है। मैं बेड फ्रेम को मैंने साफ़ कर दिया था, साइड टेबल पे भी मैंने कोलिन से साफ़ कर दिया था, और अब बस ये बालकनी के जो दरवाजे हैं इनको मैं क्लीन कर दूँगी, फिर झाड़ू और पोछा लगा के ये रूम कंप्लीट हो जाएगा। just slip down. Secrets from here beyond the stratosphere. Embracing the sound.
एक बार फिर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो इस रूम की सफाई कंप्लीट हो गई है बस। थैंक यू सो मच आप सबको मेरे इस वीडियो को अपना टाइम निकाल कर देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।